इमरान खान के लॉन्ग मार्च को एक दिन हुआ है और हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, जिसके लिए 9 रुकनी मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। मुज़ाकराती टीम के सरबराह वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाअल्लाह हैं, जबकि अयाज सादिक, कमर जमान कायरा, मौलाना असद, मकबूल सिद्दीकी और दीगर अफराद शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपोजिशन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तहरीके इंसाफ हमारे साथ मिलकर बैठे और मुज़ाकरात का आगाज करे ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली अभी लाहौर से नहीं निकली। लोगों का जिम गफीर उनके जोश व खरूश को जाहिर करता है। पूरा लाहौर इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उमड़ आया है, जिससे हुकूमत दबाव में महसूस होती है। सियासी तज्जियाकार अभी से पेश गोई कर रहे हैं कि उम्मीद है इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कुछ न कुछ तय हो जाएगा। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश के बारे में कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा, अगर राना सनाअल्लाह जैसे बंदे को हुकूमती मुज़ाकराती टीम का सरबराह बनाना है, इसका मतलब है हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा नहीं है, क्योंकि राना सनाअल्लाह अपनी बातों और हरकतों से एक गैर संजीदा इंसान है। फवाद चौधरी ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करती तो इसका मतलब शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए इतनी जल्दी रजामंद हो जाना ट्रैप भी हो सकता है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि मुमकिन है हुकूमत लॉन्ग मार्च की कामयाबी को देखकर घबराहट का शिकार हो गई हो। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीके इंसाफ संजीदा मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, लिहाजा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए अपनी संजीदगी साबित करे। बेहतर है यहाँ हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान 3-4 महीने पहले होने वाले मुज़ाकरात के बारे में बात कर ली जाए। देख लिया जाए कि इन मुज़ाकरात का अंजाम क्या हुआ था और मुज़ाकरात किसकी कोशिशों से मुनक़िद हुए थे। रजीम चेंज के बाद हुकूमत कायम हुई तो जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की पूरी सियासी जमातों से बातचीत की और अफवाज के गैर सियासी किरदार से मुताल्लिक बताया। जनरल बाजवा ने कहा कि अफवाज ने फैसला किया है कि फौज अपने आईनी और कानूनी किरदार के अंदर महदूद रहेगी, किसी ऐसे काम को सरंजाम नहीं देगी जो उनकी पेशा वराना सरगर्मियों को ज़ख्म पहुंचाए। जनरल बाजवा के इस ऐलान का मकसद ये था क्योंकि मुख्तलिफ सियासी अफराद की तरफ से जनरल बाजवा से मुतालबा किया जा रहा था कि उन्हें सियासी सरगर्मियों की अंजाम दही के लिए सहूलत और सपोर्ट फराहम की जाए। सियासी जमातें और अफराद माजी की तरह फौज से सरपरस्ती चाहती थीं ताकि अपनी सियासी सरगर्मियों में हाइल रुकावटें फौज की मदद से दूर कर सकें। इस मुतालबे को फौज ने मुस्तरद कर दिया और वाज़े तौर पर फौज के आईनी किरदार के अंदर रहने के फैसले और अज़्म को दोहराया। जनरल बाजवा ने अलबत्ता ये कहा कि हुकूमत और तहरीके इंसाफ मिलकर बैठें और बाहमी इख्तिलाफ और मुश्किलात का हल सोच विचार के साथ निकालें। फौज ने तमाम सियासी जमातों को पेशकश की कि मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार का किरदार फराहम करने के लिए तैयार है। चुनांचे फौज ने हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुसालहत और मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम की। हुकूमत और तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए रजामंद करके एक मेज पर ला बैठा। लिहाजा हुकूमत की तरफ से 2 रुकनी मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई, जिसमें सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल थे। तहरीके इंसाफ की तरफ से परवेज खटक और असद कैसर मुज़ाकरात के लिए मुंतखब किए गए। दोनों मुज़ाकराती टीमें कई दिनों तक आपस में मिलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करती रही। इलेक्शन कमीशन के कवानीन पर गुफ्तगू हुई। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी बातचीत जारी रही। मुज़ाकरात में सबसे बड़ा इख्तिलाफ अबूरी हुकूमत की मुद्दत पर पेश आया। हुकूमत चाहती थी कि पीडीएम की हुकूमत खत्म होने के बाद अबूरी हुकूमत की मुद्दत 3 महीने की बजाय 6 महीने होनी चाहिए, ताकि इस मुद्दत में हुकूमत अपने कुछ जरूरी उमूर सरंजाम दे सके। ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक मौक़िफ़ पेश करते थे कि नून लीग ने रियासत को माशी दलदल से निकालने के लिए सख्त फैसले लिए हैं। इन फैसलों के लेने से हमारी सियासत और वोट बैंक दा पर लग चुका है।
लिहाजा इसके लिए 6 महीने का अरसा हमारे लिए काफी होगा। तहरीक इंसाफ इस शर्त पर भी सख्त मौक़िफ़ रखती थी। तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में इलेक्शन को मार्च से आगे नहीं ले जाना चाहती थी। लिहाजा मुज़ाकरात के दौरान इस नुक्ता पर बहुत इख्तिलाफ पैदा हुआ जिसने सारे मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के दौरान इलेक्शन कमीशन के कुछ कवानीन में तब्दीली की थी। मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ ने इन कवानीन को बाकी रखने पर जोर दिया। इस मुतालबे पर भी इख्तिलाफ पैदा हुआ क्योंकि नून लीग और PDM तमाम कवानीन की तब्दीली चाहती थी। नैब के बारे में भी दोनों मुज़ाकराती टीमों के दरमियान इख्तिलाफ बरकरार रहा। हुकूमत नैब में कुछ ऐसी तब्दीलियां चाहती थी जो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत नैब के कवानीन में कुछ इस किस्म की तरामीम चाहती है जिससे जाहिर होता है हुकूमत कुछ मखसूस शख्सियात को फायदा पहुंचाना चाहती। उन्होंने कहा हुकूमती तरामीम से मुमकिन है FATF भी एतराज उठा दे क्योंकि FATF करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन चाहती है। लिहाजा नैब के कवानीन में तरामीम पर भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ खत्म न हो सका बल्कि शिद्दत इख्तियार कर गया। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर तमाम सूरत हाल से लंदन में नवाज शरीफ को आगाह किया गया। मुज़ाकरात के बारे में बताया गया, इख्तिलाफी शिक्कों और इत्तिफाक राय वाली शिक्कों से मुताल्लिक आगाह किया। मुज़ाकरात के सारी सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ ने फैसला दिया कि हम अभी वक्त से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।